बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। NM डिजिटल के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। मुल्की सालमियत, सिक्योरिटी और शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ में किसी किस्म का समझौता नहीं किया जाएगा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का कहना है कि बैरूनी हिमायत याफ्ता दहशत गर्दों और पेचीदा चैलेंजेस के बावजूद मुसल्लह अफ़वाज कौमी सलामती के लिए पुरअज़्म है। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR के मुताबिक 27वीं नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप के शुरका ने GHQ का दौरा किया। नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी का एक अहम प्रोग्राम है। ये प्रोग्राम पार्लियामेंट्रीज, आला सिविल अस्करी अफसरान और तालीमी और समाजी शोबों से ताल्लुक रखने वाले नुमाइंदगान को यकजा करता है। ISPR के मुताबिक वर्कशॉप के शुरका को गैर कानूनी सरगर्मियों के खिलाफ जारी कौमी इक़दामात पर भी ब्रीफिंग दी गई। मनशियात की स्मगलिंग और मुनज़्ज़म जराइम पेशा नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाइयों पर भी ब्रीफिंग दी गई। इसके अलावा बेहतर बॉर्डर कंट्रोल्स और गैर कानूनी गैर मुल्कियों की वापसी के हवाले से ताज़ा पेशरफ से भी शुरका को आगाह किया गया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने वफाकी और सूबाई हुकूमतों के साथ मुकम्मल ताउन के अज़म का अदा किया और कहा कि दरेपा अमन, इस्तेकाम और खुशहाली के लिए मरबूत कौमी काविशें और इदारा जाती हम आहंगी निहायत ज़रूरी है। अफगानिस्तान में कार्रवाई करनी हुई तो वाशगाफ अंदाज में करेंगे, तालिबान तन्हा रह जाएंगे। ख्वाजा आसिफ वज़ीर दिफा ने कहा कि हमारे दोस्त चाहते हैं कि खित्ते में अमन हो जिससे उन्हें भी फ़ायदा हो और इसके अलावा वो बहुत जल्द मुदाखलत करेंगे। दौरान गुफ्तगू उन्होंने कहा कि अफगान तालिबान तन्हा रह जाएंगे जिसका नतीजा इनकी तबाही की सूरत में होगा। दहशत गर्दी की फैक्ट्री ख़त्म होगी तो हलाल रोज़ी कमाने के मौके पैदा होंगे। तालिबान एक मुफाद परस्तों का गिरोह है। इनकी बातों को संजीदा लेना और इन पर एतमाद करना है सूद है। इनकी बातों को संजीदा लेना और इन पर एतमाद करना सूद है। हमें अफगान तालिबान से अच्छाई की कोई उम्मीद नहीं। इससे बड़ी कोई हिमाकत नहीं होगी कि इन पर एतबार किया जाए। ख्वाजा आसिफ का कहना था कि हमारी फोर्सेस इंतहाई डिसिप्लिन हैं। तालिबान का कोई कोड ऑफ कंडक्ट नहीं। हमें तालिबान से अच्छाई की उम्मीद नहीं। दुनिया के किस मजहब माशरे में ऐसा होता है कि आप किसी सरजमीन पर रहें और वहाँ खून रेजी करें, आग लगाएं? तालिबान कौन सी शरीयत को मानने वाले हैं? ये किस शरीयत की बात करते हैं? पीपल्स पार्टी की सिंध में बल्दियाती कानून में बड़ी तब्दीलियां करने की तैयारियां। ज़राए के मुताबिक इस सिलसिले में महकमा बल्दियात सिंध और महकमा कानून के माहिरीन सिंध लोकल गवर्नमेंट्स एक्ट 2013 में मौाक़े तरामीम पर मबनी ड्राफ्ट की तैयारियों में मसरूफ़ हैं, जो बाज़ाब्ता मंजूरी के लिए सिंध काबीना के इजलास में पेश किया जाएगा, जिसके बाद उसे सिंध असम्बली से मंजूर कराया जाएगा। इस सिलसिले में वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने 1 दिसंबर को सिंध काबीना का ख़ुसूसी इजलास तलब किया है, जबकि वज़ीर आला सिंध की सिफारिश पर गवर्नर सिंध ने सूबाई असम्बली का इजलास पहले ही बुला लिया। वाज़ेह रहे कि सिंध असम्बली का इजलास बुध 26 नवंबर से शुरू हो रहा है, जो कुछ दिन जारी रहेगा। इस दौरान हुकूमत सिंध बल्दियाती कानून में तरामीम समेत मुख्तलिफ बिल मंजूरी के लिए पेश करेगी। तवक्को है कि मज़कूरा इजलास में जामिया कराची के इंटरनेशनल सेंटर फॉर केमिकल एंड बायोलॉजिकल साइंसेस को जामिया कराची से अलग करने का मुतनाज़ा बिल भी पेश किया जाएगा। वफाकी आईनी अदालत बिल बोर्ड लगाने पर बरहम तनसीब के तरीके पर भी सवालात उठा दिए। वफाकी आईनी अदालत के 2 रुकनी बेंच ने बिल बोर्ड लगाने की इजाज़त से मुतालिक दरख्वास्त पर समाअत की, जिस सिलसिले में मुतल्लिका हुक्काम अदालत में पेश हुए। दौरान समाअत आईनी अदालत ने पार्क्स एंड हैंडीक्राफ्ट अथॉरिटी के अफसरान और वकील पर बरहमी का इजहार किया। जस्टिस हसन रिजवी ने कहा कि बिल बोर्ड्स बहुत ही खतरनाक होते हैं। बिल बोर्ड्स लगाकर फीस की मद में पैसा इकट्ठा करना चाहते हैं, क्या पैसे के लिए इतना गिर जाओगे? जस्टिस हसन ने पार्क्स अथॉरिटी के वकील से इस्तफसार किया कि फीस के लिए लोगों की जिंदगियों को खतरे में डालना चाहते हैं। बिल बोर्ड्स गिरने से कोई नुकसान हो गया तो कौन जिम्मेदार होगा? क्या अथॉरिटी जानी और माली नुकसान की जिम्मेदारी लेने को तैयार है? आईनी अदालत ने बिल बोर्ड्स लगाने के तरीकेकार पर भी सवालात उठा दिए और इस मौके पर जस्टिस हसन ने कहा, आंधी तूफान में बिल बोर्ड्स गिर जाते हैं। क्या बिल बोर्ड्स लगाने से कबल जगह का तामीराती मेयार परखा जाता है? सुप्रीम कोर्ट बिल बोर्ड्स पर पाबंदी लगाए। जस्टिस हसन रिजवी का कहना था कि आइंदा समाअत पर
अपील वापस लेने की बात कीजिएगा। बिल बोर्ड्स लगाने की इजाजत पर बात की तो जुर्माने के साथ अपील मुस्तरद करेंगे। बाद अज़ा वफाकी आईनी अदालत के 2 रुकनी बेंच ने दरख्वास्त पर समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दी। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में फिज़ाई आलूदगी का राज बरकरार। माहौलियाती वेबसाइट के मुताबिक आलूदा तरीन शहरों में सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर पहले नंबर पर। शहर का मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स 331 रिकॉर्ड किया गया। पंजाब के दीगर शहरों की फिजा आलूदा इंतहाई मौजर सेहत करार। कसूर में AQI 347 और नारोवाल में 313 को छू गया, जबकि शेखुपुरा में पार्टिकुलेट मीटर्स की तादाद 292 रिकॉर्ड की गई। आलमी माहौलियाती वेबसाइट के मुताबिक दुनिया के बड़े शहरों में फिजाई आलूदगी के एतबार से लाहौर का 6ठा और कराची का 14वां नंबर है। इधर शदीद धुंध के बायस मोटरवे M1 पेशावर टूल प्लाजा से बुरहान तक बंद कर दी गई। असूलों से समझौता नहीं कर सकता, अली तरीन का मुल्तान सुल्तान से अलहदगी का ऐलान। अली तरीन ने मुल्तान सुल्तान से अलहदगी का ऐलान सोशल मीडिया पे पोस्ट कर दिया। अली तरीन ने एक्स पर मुल्तान सुल्तान के फैंस के नाम पैगाम जारी करते हुए कहा कि इस टीम का हिस्सा होना मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा एजाज़ रहा है। मैं शायकीन से मोहब्बत करता हूँ, मैं इस टीम से मोहब्बत करता हूँ और मैं जनूबी पंजाब की नुमाइंदगी करने के काबिल होने से बहुत मोहब्बत करता हूँ। ये वो चीज़ थी जिस पर मेरे मरहूम चचा आलमगीर तरीन ख़ास तौर पर फ़ख्र करते थे। अली तरीन ने कहा कि मैं हर सीज़न में अपने खिलाड़ियों और स्टाफ को बताता रहा हूँ कि इस रीजन की नुमाइंदगी करना क्या मायने रखता है। ये एक ऐसी जगह है जहाँ लोग मेहनत करते हैं, अपने हकूक़ के लिए लड़ते हैं और हर रोज़ चैलेंजेस का सामना करते हैं। मैंने उन्हें बताया कि शायकीन आपको हारने पर माफ़ कर देंगे, लेकिन अगर आप मुकाबला करना रोक देंगे तो वो कभी माफ़ नहीं करेंगे। इसी सोच ने हर इस चीज़ को शक्ल दी है जो हमने मैदान के अंदर और बाहर की है।